एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप है हमारा 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक। इसे आप अपने असेंडेंट से चेक करें। असेंडेंट ना पता हो तो मून साइन, और मून भी ना पता हो तब आप इसे अपने सन साइन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम आपकी लाइफ के 2 एरियाज कवर करेंगे, आपका करियर और आपकी लव लाइफ। लेट्स सी ये वीक में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, या आपको बेसिकली इस हफ्ते में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो उस चीज़ की गाइडेंस अभी हम लेते हैं। चलो लेट्स बिगिन। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, बेल आइकॉन को भी क्लिक करना मत भूलना अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं तो वहां से अपना टाइम स्टैम्प पिक करके आप अपना असेंडेंट डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन। एरीज, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है। ठीक है, डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। ओके, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। सबसे पहले तो जहाँ तक आपका करियर इन्वॉल्व है, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ऐड होने वाली हैं। दिस विल बी अ टाइम जहाँ पर आप बर्डनड हो सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, मगर ये फ्रस्ट्रेशन का टाइम नहीं है, ये लर्निंग्स का टाइम है। आपको एक्चुअली एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना आएगा। ठीक है, मल्टीटास्किंग करना आएगा। मे बी आपका कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ बेटर हो। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड व्हेन इट कम्स टू लर्निंग। प्लीज़ चेंजेस को एक्सेप्ट करें। ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ाएं अपनी लाइफ में, वो चेंजेस एक्सेप्ट करके ही बनेगी। जहाँ तक आपके लव लाइफ का, पर्सनल लाइफ का सवाल है, रिलेशनशिप्स का सवाल है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, चीज़ों पे डाउट मत कीजिए, लोगों पे डाउट मत कीजिए, इंटेंशंस पे डाउट मत कीजिए उनकी। डेफिनेटली एक तरीके से आगे बढ़ पाओगे रिलेशनशिप में भी। आप कोई अगर फियर्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज़ जाके क्लियर आउट करें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग को आने ना दें। पॉजिटिव रहें अपने रिलेशनशिप को लेके, एंड ट्रस्ट मी वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा, वो और डीप हो जाएगा। ओके टॉरियंस, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। रिग्रेट, जेनरॉसिटी। सबसे पहला तो आप अपने करियर में, मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलत डिसीजन लेने की उस पे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों और कंफ्यूज्ड हों आप एक दो चीज़ के बीच में। तो सारी इन्फॉर्मेशन को पहले गैदर कर लेना बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बिकॉज कहीं ना कहीं डिसीजन गलत होने के चांसेस हैं और आगे जाके आप रिग्रेट कर सकते हैं। अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हैं और वहाँ आपको कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करने से पहले सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको अपना बड़ा दिल रखना पड़ेगा। शायद कुछ हर्टिंग चीज़ें हो रही हों आपके रिलेशनशिप में, शायद आप डिससेटिस्फाइड हों किसी चीज़ से, बट डेफिनेटली थोड़ा बड़ा दिल तो आपको रखना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो। काफ़ी झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं इस समय रिलेशनशिप के अंदर, मगर माफ़ करते चलिए। मतलब दिल पे मत लीजिए। ये आपका एक टेस्टिंग पीरियड में कह सकती हूँ, हो सकता है कि आपको बस माफ़ करना है। ओके जेमिनाइज, लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है। डेक को मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। जजमेंट, स्वीटनेस। सबसे पहले तो करियर में मुझे ऐसा लगता है, प्लीज़ प्लीज़, आपको कोई जज कर सकता है या आप दूसरों को जज कर सकते हैं, इस चीज़ में पड़ना ही नहीं। ठीक है, अगर कोई आपको भी जज कर रहा है, करता रहे, और अगर आप किसी को जज कर रहे हैं तो वो एक्शन आप ना करें, बिकॉज इस समय एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम मुझे लगता है हो सकती है। हर एक का एक डिफरेंट तरीका होता है काम करने का, हर एक का एक जिसे कहते हैं डिफरेंट माइंडसेट होता है।
ठीक है, वो अपने तरीके से जो भी काम कर रहा है वो फिनिशिंग लाइन तक ही पहुंचना चाहता है और हर एक का वही गोल होगा। तो जज नहीं करें किसी को भी, और कोई आपको कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। उस पॉलिटिक्स में पड़े ही ना कि उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा या उसने मेरे बारे में ऐसा किया। ट्रस्ट मी, बहुत पीसफुल आपका करियर हो जाएगा, आपका ऑफिस एनवायरनमेंट हो जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप पहले अगर कुछ झगड़े चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सुधार की तरफ जा रहा है, रिलेशनशिप में नहीं है अगर 1% भी, तो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर द ऑल द इम्प्रूवमेंट्स या अट्रैक्टिंग अ गुड पार्टनर। ओके कैंसर, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है। मैंने डेक को ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है, ठीक है। नाइस। ओके, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर में डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है विद योर कॉलीग्स और विद योर बॉसेस। अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रहा था तो वो एक अंडरस्टैंडिंग की फेज पे आ जाएगा। अगर आपको अपना ऑफिस एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अब आपको अपने ऑफिस एनवायरनमेंट से दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ अ गुड कार्ड व्हेन वी नीड सपोर्ट फ्रॉम पीपल अराउंड अस। दिस इज़ अ गुड कार्ड जब हम एक्चुअली अगर कोई जॉब भी चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हमारे बहुत काम आते हैं। सो अपने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करें, किसी से फालतू के झगड़े में पंगे में नहीं पड़ें। दिस इज़ अ वंडरफुल पीरियड जहाँ पे अगर आप अपना कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके आगे बढ़ना चाहेंगे या कॉन्टैक्ट्स की हेल्प से आगे बढ़ना चाहेंगे, वो आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, नाउ रिलेशनशिप हैज़ रियली अप एंड डाउन पीरियड गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपको शायद बहुत बुरी लग रही हो या समथिंग लाइक दैट। मगर अगर इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, अगर सामने वाले से अभी भी कनेक्टेड फील कर रहे हो एंड यू स्टिल वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, फॉरगिव देम। एंड अगर आपने कुछ किया है, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ये आपका मंत्रा है फॉर दिस एक्चुअली वीक, कि माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। ओके, हेलो लियोज, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। लेट्स सी इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। ओके, पर्पस, डिसीजन। ओके, करियर जहां तक आपका है, सबसे पहले आपको अपने माइंड में ना बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है ये हफ्ते कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है, ठीक है। अगर आप सपोज ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर भी रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, क्या आप जेन्युइनली ये चीज़ करना चाहते हो? दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? इफ़ योर आंसर इज़ येस, वहीं से चीज़ें इंप्रूव होंगी। अगर इफ़ योर आंसर इज़ नो कि नहीं मुझे तो वो करना था, मुझे तो ये भी स्टार्ट करना है, मुझे तो दूसरी जगह मन लग रहा है, देन दिस इज़ द टाइम टू गो अहेड एंड डू दैट थिंग जो आप करना चाहते थे, जो आपका पर्पस था, जो आप एक्चुअली जहाँ पे आप इंक्लाइंड हो। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी आपके माइंड को बहुत ज़रूरी चाहिए, और वहीं पे आपकी ग्रोथ होगी जो आप करना चाहते हो, ठीक है, जो आपका अल्टीमेटली अंदर से एक कॉलिंग है। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, रिलेशनशिप में नाउ दिस कुड बी अ पीरियड जहाँ पे एक डिसीजन आपको लेना पड़े। वो आपकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे एक डिसीजन जो होगा वो मैंडेटरी हो जाएगा, सोच समझ के लेना। ओके, हाय वर्गोज, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। और ये हॉरोस्कोप हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, योर करियर एंड योर लव लाइफ, ठीक है। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके करियर में जो ये आया है ना, प्राइड, इसको ना थोड़ा सा आपको कम करना है। इसकी थोड़ी डेफिनेशन आपको चेंज करने की ज़रूरत है। सपोज आपने कुछ अचीव कर लिया, या सपोज अभी रिसेंटली आपने कुछ अचीव किया है, घमंड नहीं आने दीजिएगा, ठीक है। जो कैपेबिलिटी आप में है वही दूसरे में है,
ठीक है, इट्स जस्ट दैट आपने उसको डिस्कवर पहले कर लिया। अगर कोई और भी आपके सामने बहुत प्राउडली एक्ट कर रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है, उससे भी कोई मन में अपने ईगो मत लाइएगा। अगर सपोज कोई काम किसी और ने पहले कर लिया और आप नहीं कर पाए, तो ईगो नहीं आने देना है, क्योंकि मैंने जैसे अभी बोला, हर इंसान का कैपेबिलिटी लेवल सेम है। इट्स जस्ट दैट हम उसको कब डिस्कवर करते हैं वो हमारे ऊपर होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, प्राइड नहीं आने देना है। जैसे आप हैं वैसा ही दूसरा इंसान है। इस थॉट के साथ इस हफ्ते चलो, देखो आपके करियर में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, नाउ दिस रिक्वायर्स योर कॉन्फिडेंस, मे बी स्पेशली फॉर दोज पीपल जो उनको अपने मन की बात किसी को कहनी है जाकर। आपके मन में सपोज कुछ भी है, कुछ लोग प्रपोज करने के हिसाब से, कुछ लोग अपनी फीलिंग डिस्कस करने के हिसाब से, कुछ लोग अपनी करंट फीलिंग डिस्कस करने के हिसाब से, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपका रिलेशनशिप किस स्टेज पर है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस जमा कीजिए और कह डालिए, just speak your heart out. Trust me, it will be in your favor और आपको बहुत लाइट फील होगा अपने मन की बात कहने के बाद, ठीक है। इस हफ्ते का ये एनर्जी है आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए। हाय लीब्रेंस, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। देखिए ये हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैंने डेक को ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। ओके, ये एक बहुत अच्छा हफ्ता आपके लिए जा रहा है। दोनों ही जो कार्ड्स आए हैं वो एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, भले ही दो अलग एरियाज के लिए आए हों। प्रिजर्वेंस, आप अपने करियर में ध्यान रखिए, आप अपना एक गोल बना लें। दिस इज वॉट आई हैव टू अचीव, दिस इज वॉट आई हैव टू डू, दिस इज वॉट आई हैव टू स्टार्ट। जो भी आपकी इस समय आपकी सिचुएशन है, उस हिसाब से जस्ट पिक अ गोल एंड उसके लिए कुछ भी करें, उसके लिए चलते जाएं बस आगे। सारे एक्शंस उसके अराउंड लें अपने करियर में। ट्रस्ट मी, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा, ठीक है। दिस वीक गिव्स यू द एनर्जी टू पुट अ गोल। विजन भी वही कह रहा है, प्रिजर्वेंस भी वही कह रहा है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए कह रहा है। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। जो भी आपका एक्चुअली मोटिव है अपने रिलेशनशिप से, उस एक विजन बनाएं और उसके अराउंड काम करें। आपकी एनर्जी बहुत सिमिलर आई है करियर और लव लाइफ की। डेफिनेटली गोल्स बनाते जाओ और उसके अराउंड काम करते जाओ, आपके काम पूरे होते जाएंगे, ओके। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। लेट्स सी इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैंने डेक को ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लाइफ में ढूंढ रहे हो ना, अपने करियर में कह लो या ओवरऑल लाइफ में कह लो, वो पीस ढूंढ रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली अगर करियर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा था, या आप अपने माइंड से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ओवर थिंकिंग में थे, नाउ दिस विल बी अ पीरियड जहाँ पे शायद एक पीस की शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। शायद थोड़ी शांति पड़े, शायद थोड़ा सा बेटर आप फील करें। तो अपने करियर में कुछ भी चूज़ करने के पहले अपनी लाइफ में पीस को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखना, बिकॉज यही आपको आपके अचीवमेंट्स की तरफ लेकर जाएगा। जहां तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम। एक तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी क्रूशियल हो सकता है। दूसरा चीज़, डेफिनेटली आपके करियर, आपके लव लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आपको जो भी इस समय एक्सपीरियंस मिलेगा इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में, वो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड होगा, ठीक है। भगवान का देन होगा, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस मिले चाहे बुरा मिले। बिकॉज जब भगवान कोई चीज़ देंगे तो डेफिनेटली आपकी बेहतरी के लिए वो चीज़ होगी। तो उसके लिए ना मन में डाउट मत रखना, बट ऑब्जर्व कि आपको इस समय आपके रिलेशनशिप में क्या क्या मिलने के चांसेस हैं और क्या क्या आपको ऊपर वाला दे रहा है। ऐसी क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं, ओके। सैजिटेरियंस, वेलकम टू आवर वीकली हॉरोस्कोप। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। लेट्स सी इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। करियर में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत ओवर एम्बिशियस हो रहे हो लाइफ में। बहुत इस समय आपको लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, या लाइफ को
एक आगे लेके जाना चाह रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखने की अब ज़रूरत आ पड़ी है। जो लोग मल्टीटास्किंग कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ों में एक साथ हाथ घुसा रहे थे, उनके लिए तो स्ट्रिक्ट नो पीरियड है ये हफ्ता। ठीक है, इस हफ्ता एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें तो अच्छा रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ों में एक साथ हाथ ना फंसाएं। दिस विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ अ पीरियड जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ सकता है अपने चीज़ों में, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू हैव पेशेंस। हर चीज़ हो जाएगी, टाइम पे हो जाएगी, मगर इस हफ्ते थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, इफ़ देयर इज़ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, प्लीज़ लुक डीपर, उसकी गहराई में जाएं, बात की, सामने वाले के साथ एम्पैथाइज करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, मगर गुस्से से नहीं। अगर आप रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं तो देयर इज समथिंग जो शायद आप भी लैक कर रहे हैं दूसरे के बारे में समझने के लिए, उसको आपको सख्त ज़रूरत है समझने के लिए। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको इस समय और इन्हांस करें। मतलब आप उसमें कुछ सामने वाले के लिए स्पेशल कर सकते हैं, कुछ भी, जिस भी तरीके से वो रिलेशनशिप और इन्हांस हो, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ पीरियड की रिलेशनशिप डेप्थ बहुत अच्छी पकड़ सकता है। ओके, हाय केप्रिकॉन्स, वेलकम टू दिस न्यू वीक। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्या बात है, मेरे को लगता है कार्ड रिवर्स हो गए। ठीक है, ओके। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर में डेफिनेटली या तो सॉरी, कॉलीग्स के साथ मुझे लगता है कि किसी का लव अफेयर हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी कॉलीग को पसंद कर सकते थे, नाउ दिस इज अ टाइम कि आप उस चीज़ को लव अफेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस कार्ड कुड ऑल्सो मीन कि आपको जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या आपका जो वर्क प्लेस होगा उससे आपको कहीं ना कहीं प्यार हो रहा है। ठीक है, आप इंजॉय करने लगोगे अपना काम। यू लाइक इन दैट कंफर्टेबल पोजिशन कि आप अपना काम इंजॉय करो। तो दिस इज अ गुड एनर्जी रिलेटेड टू योर वर्क। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, नाउ देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा अब आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। नाउ एकदम से आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पहले भी लाइफ में बहुत बार दिल टूटा है, सो नाउ जस्ट बी लिटिल केयरफुल इन ट्रस्टिंग पीपल। बहुत सोच समझ के, जिसे कहते हैं ना, अपने पास एक्सपीरियंसेस को दिमाग में रख के आप किसी रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़िएगा। एकदम से जंप मत कीजिएगा किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, ऑनेस्टली। ठीक है, एंड आपको भी बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे इन दैट रिलेशनशिप। सामने वाले से खाली एक्सपेक्ट ही मत कीजिए, मगर दूसरे के लिए भी आपको भी बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी पॉइंट पे आएगा। ओके, एक्वेरियस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। ये हफ्ता आपके लिए कैसे जाने वाला है, लेट्स सी। मैंने डेक को ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। ठीक है, ओके। जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि सारा बर्डन आपके ऊपर पड़ रहा है एंड यू आर अलोन डूइंग थिंग्स। आपको किसी की हेल्प नहीं मिल रही, हेल्प लेना चाह रहे हो तो कोई कर नहीं रहा है। ये फीलिंग आपको इस हफ्ते ज़्यादा रह सकती है, बट इट्स ओके। अगर अकेले काम कर रहे हो तो अकेले ही फल मिलेगा उसका। ठीक है, बट आपको और लर्निंग्स भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको बहुत एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा आपकी लाइफ में, तो जस्ट मूव अहेड। ठीक है, जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, ये एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट पीरियड है। रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो हील होने पे जाएगी इस हफ्ते। अगर पीछे मत पड़ना किसी भी इंसान के, किसी भी चीज़ के, उसको वक्त दो, टाइम अपने आप उसे हील कर रहा है चीज़ों को। अगर कोई झगड़ा भी पुराना हो गया था, इस हफ्ते उस झगड़े को भी बार बार रिपीट मत करना इन योर कॉन्वर्सेशन। वो गिव टाइम टू हील बेसिकली। ओके, हाय पाइसेस, वेलकम टू दिस न्यू वीक। डेक मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। लेट्स सी इस हफ्ते आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके,
जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, करियर के बर्डन्स पड़ सकते हैं, ओवर बर्डन्स पड़ सकते हैं, तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। ऐसा हो सकता है कि मेंटल हेल्थ तो अफेक्ट हो ही रही थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कहीं फिजिकल हेल्थ ना अफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाए बिकॉज ऑफ इट। तो अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखें। अपने काम को अपने हेल्थ के ऊपर नहीं आने दें। इट्स लाइक अ वार्निंग कार्ड, सो प्लीज़ जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। जहाँ तक आपके रिलेशनशिप का सवाल है, रिलेशनशिप अच्छे जाएंगे। रिलेशनशिप में आप इंजॉयमेंट ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि गैदरिंग्स हो रही हैं घर में, एक अच्छी बॉन्डिंग बन रही है विद द पार्टनर। बस ये है कि बस फेथ रखना है आपको चीज़ों के ऊपर। अगर कुछ लोगों के लिए चीज़ें खराब भी हो सकती हैं राइट नाउ, मगर फेथ रखेंगे वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको डाउट्स नहीं रखने हैं बस दिल के अंदर। बाकी आपका रिलेशनशिप का कार्ड भी बहुत अच्छा आया है, एनर्जी बहुत अच्छी है इस हफ्ते की।